So hey guys, what's up everybody, this is Shaitura back again to a new video. So guys, in this video, I am going to discuss about how to join Indian Defense Forces, Indian Air Force, Navy and Army. Okay, after graduation. This is the first recommended video for me. This recommendation by Bapi Mandal. So if you want that type of recommendation video and if you suggest me some topic, then you can comment below. So let's start this video. So आफ्टर ग्रेजुएशन कौन कौन सी एंट्रीज है जिस एंट्री को आप क्वालिफाई करके, जिस एंट्री देके आप इंडियन डिफेंस फोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं. सो पहला नंबर पे आता है यूईएस एंट्री, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम. ओके, दिस इज फॉर बीटेक स्टूडेंट ओनली. ओके, इफ यू इन थर्ड सेमिस्टर मतलब प्री फाइनल ईयर में आप है तो आप इस एंट्री में अप्लाई कर सकते हैं. 22 ईयर से 26 ईयर तक इसका एज लिमिट है. आप इधर पे अप्लाई कर सकते हैं. ईयर में 1 टाइम होता है. इसको ज्वाइन करने के लिए आपको अनमैरिड मेल कैंडिडेट होना चाहिए. अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते. एक टेक्निकल एंट्री है, ठीक है ना. तो इसके लिए आपको बीटेक डिग्री में 60% एग्रीगेट होना चाहिए. ये आपकी कैंपस में इंटरव्यू होके मतलब कैंपस से आपको उठा लेगा. आपकी परसेंटेज क्राइटेरिया को देख के आपको शॉर्ट लिस्टेड करेगा एंड उसके बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू देना पड़ेगा. इफ यू वांट समथिंग रिलेटेड टू एसएसबी देन प्लीज कमेंट डाउन. मैं आपको लिए एक स्पेसिफिक वीडियो एसएसबी के लिए बना दूंगा. ओके, सो नेक्स्ट में आता है टीजीसीएनटी, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स. ओके, सो इस कोर्स में भी ओनली फॉर बीटेक स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं. ओनली मेल एंड अनमेरिड कैंडिडेट कैन अप्लाई. दिस इज अ परमानेंट कमीशन. ओके, अगर आप इस एंट्री को क्वालिफाई कर जाए तो आप एक परमानेंट ऑफिसर मतलब लेफ्टिनेंट की पोस्ट में आपको दिया जाएगा, ठीक है ना. तो इस टीजीसी एंट्री में जो एज लिमिट है वो 22 से 27 तक है. ओके, अनमेरिड मेल कैंडिडेट कैन अप्लाई दिस. ओके, ईयर में ये एक बार होता है. सो आप अगर इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस टीजीसी एंट्री के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है. तो ये एक डायरेक्ट एंट्री था, ठीक है ना. उसके बाद आते हैं हम सीडीएस, कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन में, जिसको आप अगर बीएससी स्टूडेंट है या फिर बीए स्टूडेंट है या फिर इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आप इसको दे सकते हैं. इस एग्जाम के थ्रू मतलब इस एग्जाम के थ्रू आप इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ट्राई सर्विस में ज्वाइन कर सकते हैं. इफ आई कंसीडर इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, सो इसमें ज्वाइन करने के लिए आपकी 10+2 में फिजिक्स मैथ्स होना कंपलसरी है एंड ग्रेजुएशन में आपकी 60% होना कंपलसरी है. तो आप एयरफोर्स एंड नेवी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप आर्ट्स टीम से है, आपकी पास अगर 10+2 में फिजिक्स एंड मैथ्स नहीं था तो आप सिर्फ आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका 5 डेज का एसएसबी एंड मेडिकल टेस्ट होगा. उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं आईएमए देहरादून, ओटीए चेन्नई, गया, ये सब में, ठीक है ना. तो इसमें मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई, बट ओटीए के लिए ओनली फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं. आईएमए ओनली फॉर बॉयज. उसके बाद आता है एसएससी, शॉर्ट सर्विस कमीशन. तो ये एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है. अगर इस एसएससी के थ्रू आप इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन करें तो अगर आपको एसएससी के थ्रू जाना है तो एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है. आपको इंडियन आर्मी में थोड़ा टाइम मतलब 10 to 15 ईयर्स के लिए सर्व करना होगा. दिस इज अ वन टाइप ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन. सो इसमें जाने के लिए आपके डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, एसएसबी इंटरव्यू होता है. इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, ठीक है ना. उसके बाद आते हैं हम एनसीसी स्पेशल एंट्री. सो एनसीसी में हम 3 टाइप में भाग करेंगे, इंडियन आर्मी विंग्स, नेवी विंग्स एंड एयर विंग. ओके, तो पहले अगर आपके पास आर्मी में मतलब आर्मी में अगर सी सर्टिफिकेट है विथ बी ग्रेड तो आप एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू एसएसबी इंटरव्यू दे सकते हैं. अगर आपके पास एयरफोर्स विंग का सी सर्टिफिकेट है विथ बी ग्रेडेशन तो आप एयरफोर्स के लिए जा सकते हैं. उसके बाद आते हैं नेवी के लिए भी सेम प्रोसीड्यूर है. ओके, तो अगर आप एनसीसी में आपके पास सी सर्टिफिकेट है विथ मिनिमम बी ग्रेड तो आप एनसीसी के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं. उसके बाद आता है एफ कैट एग्जाम. दिस इज द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एफ कैट. इसमें 2 ब्रांच होगा, फ्लाइंग ब्रांच एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच मतलब ग्राउंड स्टाफ. तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपको बीटेक
या फिर बीएससी फिजिक्स होना जरूरी है एंड 10+2 में आपकी फिजिक्स एंड मैथ्स होना कंपलसरी है। विथ 60% ग्रेजुएशन में आपका मार्क्स होना चाहिए, तब जाके आप एफ कैट में फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं नॉन टेक्निकल स्टाफ। इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास मतलब नॉन टेक्निकल मतलब अगर आप बीए से है तो आप इधर पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री का रिक्वायरमेंट नहीं है, पर ग्रेजुएशन में आपकी 60% रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आता है आई नेट, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट। तो दिस इज द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। आप इससे बीई एंड बीटेक स्टूडेंट है तो आप टेक्निकल ब्रांच में जा सकते हैं, या फिर आप नॉन टेक्निकल स्टूडेंट है तो नॉट टेक्निकल ब्रांच में जा सकते हैं। इस आईएनईटी के अंदर बहुत सारे ब्रांचेस अवेलेबल है, उस ब्रांच को आप चूज करके उस ब्रांच की अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीटेक मैकेनिकल है या फिर इलेक्ट्रिकल है तो उसके लिए अलग ब्रांच है। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं, कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए अलग सा ब्रांच है, ठीक है ना। तो आईएनईटी के अंदर बहुत सारे ब्रांच है। आप अगर आईएनटी की वेबसाइट मतलब इन जॉइन इंडिया नेवी की वेबसाइट में जाके चेक करेंगे तो बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन है आपको मिल जाएगा आईएनटी के लिए। और आईएनटी ईयर में 2 टाइम्स कंडक्ट किया जाता है, तो आप इधर पे अप्लाई कर सकते हैं एंड इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सब था अब कैसे आफ्टर ग्रेजुएशन आफ्टर बीटेक कैसे आप इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में ज्वाइन कर पा सकते हैं, ठीक है ना। तो इफ यू एंजॉय दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप एंड आपका अगर कोई क्वेरी है इस डिफेंस सर्विस से रिलेटेड कैसे आप ज्वाइन करेंगे एंड एसएसबी इंटरव्यू क्या है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। सो तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।